क्या है कि आजकल क्या सीन चलता है कि आप ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे। बिल्कुल सही है। आप ये फेशियल करवा के आओ ये आप गोरे हो जाओगे। इंसान को सुंदर और जवान रखने के लिए उसका जो खान पीन है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं। आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लो, आप जिंदगी में बूढ़े नहीं हो। आप अपनी एज को रोक लो, आपकी स्किन सुंदर दिखेगी, आप हमेशा ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। मैंने बताया हुआ है कि फेस पे छाइयाँ हो, फेस पे डल स्किन हो, ओपन पोर्स हो, ब्लैक स्पॉट हो, व्हाइट स्पॉट हो, आपके टैनिंग हो गई है, इसके लिए आपको क्या करना है, बीटरूट होता है, बीटरूट का जूस निकालो, 15 मिनट वो रहने दो। 15 मिनट के बाद मैं गारंटी कर रहा हूँ आप पहचान नहीं पाओगे ये आपकी स्किन है। आप लोगों को सिर्फ उन चीज़ों के फायदे बताना चाहता हूँ जो आपकी किचन में तो रखे हैं, लेकिन आप तक वो यूज़ नहीं है आपकी किचन में ही, लेकिन आप तक वो नहीं आते क्योंकि आपको पता ही नहीं। अगर बालों को मजबूत करना है, आप बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है। मेरे में नॉलेज होना, मैंने बॉडी बिल्डिंग किया, बहुत टाइम किया। उसके बाद अभी मैं जब से 30 साल का हूँ तब से लेके मैंने अपने आप को एक ही डिसाइड किया हुआ है कि मुझे बूढ़ा नहीं होना। आजकल मैंने बच्चों को देखा, 10 साल का बच्चा वेट लेके बैठा 80 किलो। बहुत सारे बच्चे यंग एज में जिम चले जाते हैं जी। 15 साल, 16 साल, 12 साल। मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये टाइम उनके जिम जाने का नहीं। मेल का टेस्टोस्टेरोन फीमेल के टेस्टोस्टेरोन से 8 टाइम ज़्यादा होता है। स्टेरॉइड्स क्या लेने चाहिए, नहीं लेना चाहिए? माइग्रेन और सर दर्द का इससे अच्छा इलाज नहीं है। मैं कहता हूँ ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है और ये बहुत अच्छी चीज़ है जिस पे खर्चा भी नहीं हो रहा कोई खास। बैक पेन का सबसे बढ़िया इलाज बताता हूँ। मैं भोले बाबा को बहुत मानता हूँ, लेकिन भोले बाबा को भी मैं माँ के बाद देता हूँ, क्योंकि माँ जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, भोले बाबा मुँह से वर्ड सिखाने वाली भी तो माँ ही है। आपको बता दूं ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो कि मैंने यहाँ माइंडसेट से कर रखा था कि पहला पॉडकास्ट उस इंसान के साथ करूँगा जिसका अभी स्टार्ट फेस हो। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक हसपुरिया। स्वागत आप सभी का खासबुक पॉडकास्ट में। फ्रेंड्स, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है मिस्टर दशमेश राव सर। ही इज़ द सेम पर्सनालिटी जो हेल्थ रिलेटेड एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं अपने ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए। आई एम श्योर कि आपने इनकी मिलियंस व्यूज़ वाली रील जरूर देखी होगी, बीटरूट फेस वाली। आज ये पर्सनालिटी हमारे साथ में हमारे पॉडकास्ट पर, एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट कि सर का फर्स्ट एवर पॉडकास्ट है जो सर ने हमारे साथ में शूट करा है, एंड वी आर ग्रेटफुल। आज इस पॉडकास्ट में हम कॉमन टॉपिक्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स की, हम बात करेंगे फिटनेस रिलेटेड, हम बात करेंगे उन रेमेडीज की जिनकी कॉस्टिंग मार्केट के अंदर 1000 रुपीज के अंदर आती है, बट सर आपको उन रेमेडीज का घर में ही इलाज बता देंगे अंडर 100 और 50 रुपीज। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई है। साथ ही साथ हमने उन पर्सन की भी बात करी जो 9 to 5 हेक्टिक जॉब करते हैं, बट दे आर इंटरेस्टेड कि हमारी हेल्थ एंड फिटनेस भी मेंटेन होनी चाहिए। सो बहुत एंगेजिंग हमने बात करी है। हमने बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करा है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो गो एंड वॉच दिस पॉडकास्ट, बट बिफोर गोइंग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इट विल कॉस्ट यू नथिंग, बट हमें रेगुलरली मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को हमारे पॉडकास्ट पर रेगुलरली लाते रहें। सो गो एंड वॉच दिस पॉडकास्ट नाउ। तो सर कैसे हैं? हेलो, मैं बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। सर इट इज़ गुड टू नो कि जिस प्लेस से मैं बिलोंग करता हूँ उस सेम प्लेस से आप बिलोंग करते हैं। फाइनली यू आर सेटल्ड हियर। मतलब आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं तो हम दोनों यहाँ बैठे हैं, उसका रीज़न भी यही है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे पॉडकास्ट वालों का अभी तक मेल है जी। और रीज़न ये नहीं है कि आपके साथ पॉडकास्ट का गंगानगर कोई रीज़न हो सकता है। रीज़न ये भी है कि मैं उन लोगों के साथ कभी स्टार्टअप नहीं करता जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं। आज जिसके पास ऑलरेडी फेम है, ऑलरेडी सब कुछ है, उसको और बढ़ावा देना तो सारी दुनिया यही करती है। साथ उसका दो उंगली उसकी पकड़ो जो कहीं नीचे है, जो ऊपर है वो तो सब ऊपर है ही ना। इट इज़ वेरी गुड टू लिसन सर कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से जितना आपको नहीं, जो भी ऐसा कोई दोस्त भाई या अननोन पर्सन भी हो जो हमसे नीचे है, हम उसको ऊपर उठाने में बिलीव करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर बिफोर कमिंग हेयर हमने और मेरी टीम ने आपकी प्रोफाइल देखी। सो हमारे दिमाग में है कि आप बहुत सारे सवाल कि जैसे कि
सर को अगर हम पर्टिकुलर एक नाम दें तो क्या दें? क्या वो आयुर्वेद से बिलोंग करते हैं? क्या वो जनरल मेडिसिन उन्होंने करा हुआ है, या फिर उन्होंने फिटनेस के बारे में पढ़ा हुआ है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो आप डिफाइन करिए कि एग्जैक्टली हु यू आर। यार मुझे ना आप एक भगवान का एक बंदा बोलो जो कोशिश करता है आप सब लोगों की हेल्प करने की। जो भी मैंने पढ़ा है वो चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे वो फिटनेस में हो, चाहे एक नॉर्मल रूटीन लाइफ से इंसान अपने आप को स्वस्थ कैसे रखता है, केवल वो सब मैंने पढ़ा है। मैंने ऑलमोस्ट मेरी ज़िंदगी के 20 साल फिटनेस इंडस्ट्री में निकाले हैं। तो शायद मेरे ये गवाही, मेरे मेडल्स और ये सब देते होंगे कि मैंने क्या किया है, क्या अचीव किया है। और मैं जो बच्चों को ट्रेन करता हूँ, उनको आगे लेके जा रहा हूँ, उन सब के पीछे रीज़न यही है कि मेरी कोशिश ये है कि मैंने जितना भी नॉलेज ग्रैब किया है खुद ने पढ़ के, प्रैक्टिकल या कहीं से भी, वो सब आम पब्लिक तक बिना किसी पैसे के पहुँच जाए बस। क्योंकि पैसों में तो मिलता ही, बिल्कुल सही। बिना पैसों के अगर आप लोगों तक वो पहुंच जाए, आप उसको अप्लाई करो, उससे आपको रिजल्ट मिले, बस इसमें मैं खुश हूँ। तो मुझे बस आप भगवान का एक वो बंदा कहा करो जो आप लोगों की हेल्प करता है। उसके लिए नाम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नाम में क्या रखा है दोस्त। सो गुड सर, सो गुड। सर एक बात पूछो, बुरा ना माने। हाँ हाँ। आपकी एज क्या है सर? यार एज को लेके ना बहुत डाउट है दुनिया को। लोग, कोई कहता है मुझे 20 साल का, कोई बोलता है 25 साल का। गलत नहीं है सर। इंडिया में एक अपनी एज की आइडेंटिटी कहाँ से अपन देखते हैं? कोई भी गवर्नमेंट की आईडी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ड्राइविंग। सो अपन सही में आप आधार कार्ड दिखाएंगे? बिल्कुल यार, अपन कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं किसी से। आधार कार्ड क्यों नहीं दिखा सकते अपन किसी को? गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड होता है आधार कार्ड है अपने पास यार। मतलब सर ये ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये दिस इज माय आधार कार्ड। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 83 का है। सो आप गैस कर सकते हो कि तो ये मेंटेन कैसे करेगा सर? क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया। आपने बताया कि ऑब्वियसली बाकी सब भी कंफ्यूज होंगे। यार देखो क्या है कि आजकल क्या सीन चलता है कि आप ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे। बिल्कुल सही है। आप ये फेशियल करवा के आओ, ये आप गोरे हो जाओगे। इंसान को सुंदर और जवान रखने के लिए उसका जो खान पीन है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं। आप बाहर से सुंदरता कैसे ला सकते हो जब आप अंदर से ही हेल्दी नहीं हो? जी पॉइंट। आपके ऑर्गन्स हेल्दी नहीं है, आप सारा दिन धूप में घूम रहे हो, समझ आता है। लेकिन उस घूमते हुए टाइम पे आप क्या खा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। काम हर इंसान करता है। बहुत सारे लोगों का ये एक्सक्यूज होता है कि साहब हम दिन में काम करते हैं, हमारे पास, अरे काम हम भी करते हैं यार। हमने भी तो 40 साल की उम्र काम करके यहीं पहुंचे होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन आप मेरी स्किन देख के कभी जज नहीं कर सकते कि मेरी स्किन पे टोन है। और आज नहीं, कभी भी आप दिन में आओ, रात में आओ, मैं हमेशा आपको ऐसा दिखूंगा। उसके पीछे एक अच्छी सी ड्रिंक बताता हूँ आपको। ये अगर कोई इंसान फॉलो करता है और वो 6 महीने, साल भर अगर लगातार इसको फॉलो करता है, ऑल्दो मैं उसको मेरे हिसाब से 15 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ, काउंट नहीं किया है अभी तक। क्योंकि जब से वो, और ये देन है हमारी माँ जिन्होंने हमेशा वो पिलाया, उसको आदत है हमारी। तो वो है, आप दिन में एक पोमीग्रेनेट अनार, एक बीटरूट, और ऑप्शनेबल है, कैरेट है तो कैरेट, लेमन है तो लेमन, मौसमी है तो मौसमी, ऑरेंज है तो ऑरेंज। बेसिकली 2 चीजें कंपलसरी है, वो है बीटरूट और पोमीग्रेनेट। और ये आपको साल में लगभग आपको ऑप्शन में मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि इसका मौसम नहीं आता, क्योंकि ये बिना मौसम के भी आप लोगों को मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। इसका 1 गिलास जूस आप एवरीडे पीना स्टार्ट कर दो। इसका कोई टाइम नहीं है, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी। मोस्टली मैं मेरे घर से निकलते टाइम पीता हूँ। ये आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। आप जिंदगी में बूढ़े नहीं हो, आप अपनी एज को रोक लो, आपकी स्किन सुंदर दिखेगी, आप हमेशा ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। पोमीग्रेनेट आपकी बॉडी में कोलेजन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बीटरूट, सबको पता है बीटरूट स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन उसको आप ये सोचो कि मैं 3 दिन खा के 3 दिन पी के अगर सुंदर बन जाऊं, तो नॉट पॉसिबल। इसको आप अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखो। उसके बाद मेरी तरह आपको भी आधार कार्ड दिखाने पे भी यकीन नहीं होगा कि आपकी एज क्या है। सर ये तो वही बात होगी कि आपने 20 रुपए का इलाज जो लोग 2000 रुपए दे के करवा रहे हैं, आपने 20 रुपए के अंदर ही बता दिया एक तरह। यार ये तो मैं आपको ना, एक आप लाइव कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे जाओ और वहाँ लिखो बीटरूट फेस, आप वहाँ एक रील पाओगे
जिसमें मैंने बताया हुआ है कि फेस पे छाइयां हो, फेस पे डल स्किन हो, ओपन पोर्स हो, ब्लैक स्पॉट हो, व्हाइट स्पॉट हो, आपके टैनिंग हो गई है, इसके लिए आपको क्या करना है, बीटरूट होता है, बीटरूट का जूस निकालो जी। जूस निकाल के उसमें 1 चम्मच कॉफी मिला, उनको मिक्स करो, आप उस पे वो स्क्रब हो जाएगा बेसिकली, उसको आप फेस पे करना है, आप फेस पे अच्छे से उसका स्क्रब करो, 2-4 मिनट स्क्रब किया, उसको वॉश कर लो। उसके बाद 1 चम्मच आप बेसन, 1 चम्मच आटा और थोड़ा सा बीटरूट, वही जूस उसका आप मिलाओ, उसका एक फेस पैक बनाओ, फेस पे लगा, 15 मिनट वो रहने दो। 15 मिनट के बाद मैं गारंटी कर रहा हूँ आप पहचान नहीं पाओगे ये आपकी स्किन है। अब इसको आप प्रैक्टिकल में कैसे देखोगे, ये एक रील ऐसी है जो 1000 मिलियन से ज्यादा व्यूज पाती, मेरे सामने भी आए थे सर, देखा जी। और मेरे पेज पे भी नहीं है, ये मेरे पेज पे है। उसके अलावा लगभग आपको 100 पेज ऐसे हैं जिसपे ये रील दिखेगी। ऑल्दो फेस, कुछ लोगों ने फेस भी मेरा यूज कर रखा है, कुछ लोगों ने नहीं भी कर रखा, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। कोई भी इंसान इस रील को यूज कर रहा है, मुझे कोई, मैं आपके चैनल पे भी बोलता हूँ, मुझे किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई आदमी रील से कुछ भी, उसको अगर 1 रुपए का फायदा हो रहा है तो भी मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। अगर उसको किसी फॉलोवर का फायदा हो रहा है, किसी व्यूज का फायदा हो रहा है, मेरे लिए वो बहुत अच्छी। बहुत सारे लोग हैं जो शायद ऐसे होंगे कि उनकी रील कहीं और लगा दे, उनको ऑब्जेक्शन है, और राइट भी है, उनका राइट भी है। उनकी आवाज को कोई यूज कर लेता है तो लोगों को ऑब्जेक्शन है। और आप मेरे लिए आप देखोगे, शायद जो लोग ये देख रहे होंगे उनको पता भी होगा, मेरे सामने अगर कोई ऐसा रील आ जाता है जो मेरा ही है, मेरी रेसिपी यूज हो रखी है, मैं उसके नीचे लिखता हूँ ओनली गॉड ब्लेस, और कुछ नहीं। और उस गॉड ब्लेस यू पे भी आपको लाखों, उस कमेंट पे भी लाखों लाइक दिख जाएंगे आपको। सो स्वीट सर। रीजन है ना उसके पीछे। मेरा पर्पस है कि वो जो चीज मैंने बताया वो आप लोगों तक पहुंचे। अब वो जरूरी नहीं है ना कि मेरे ही पेज से जाए, बिल्कुल सही। अगर वो कोई और दे रहा है तब भी वो आप लोगों तक तो वही पहुंचाया जाता है कि क्या, कॉफी के साथ बीटरूट मिलाओ, मिक्स करो, उसके बाद बेसन, आटा और बीटरूट को मिलाओ, फेस पे लगाओ, आपकी स्किन। मेरा पर्पस है वो मेरे थ्रू हो या आपके थ्रू हो या किसी तीसरे भाई के थ्रू हो, किसी बहन के थ्रू हो, आप तक वो चीज पहुंच रही है, आपको वो फायदा दे रही है, मैं उसमें खुश हूँ और मुझे यही चाहिए। और आपको बताऊं, मेरी प्रोफाइल पे आप कभी भी आप देखोगे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, नहीं सर। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई माँ बहन की गालियां नहीं है, कोई ट्रोलिंग भी नहीं है। क्योंकि रीजन ये है कि मेरे पेज का जो मकसद है वो भी आप लोगों की सेवा करने का ही है। आप लोगों तक जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने आज तक सीखा है, जो मैं जहां से भी ग्रैब करता हूँ उसको अप्लाई करता हूँ, उसको प्रैक्टिकल करता हूँ और आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, तो उसका मकसद सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना है। जो काम 20,000 में हो रहा है, अगर वो काम 20 रुपए में अगर मैं करके दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लिए कहीं भी नुकसानदायक। मैं आप लोगों को सिर्फ उन चीजों के फायदे बताना चाहता हूं जो आपकी किचन में तो रखे हैं, लेकिन आप तक वो यूज नहीं है, आपकी किचन में ही, लेकिन आप तक वो नहीं आते क्योंकि आपको पता ही नहीं। आज की टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें बात करते हैं अपन। बहुत कम एज में लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है सर। बहुत कम एज में लोगों के बाल सफेद हो जाते जी। हैं। लेकिन क्या इसका एक ही तरीका है कि बाहर जाओ आप वो कलर करवा लो? क्या एक ही तरीका है हेयर ट्रांसप्लांट करा लो? नहीं, ऐसा। लोगों को अगर बालों को मजबूत रखना है तो ऊपर से करवाने से क्या हो जाए, जब तक वो अंदर से मजबूत नहीं होंगे तब तक उनके बालों में उनकी डेंसिटी अच्छी नहीं होगी जी। बालों में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, बालों की जड़ें ही मजबूत नहीं है। ऊपर से आप घर की तो नींव तो अभी तक डाली नहीं है, ऊपर आप कह रहे हो 7 मंजिला मकान बना देंगे, तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। वैसे ही मैंने इसके लिए भी बताया हुआ है, अगर बालों को मजबूत करना है, आंवला पाउडर, तिल, व्हाइट तिल हो या ब्लैक तिल हो, ठीक है सर। सब मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, ठीक है सर। वो हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बालों को नींव देती है, मजबूती प्रदान करती है। अब इनके बहुत सारे तरीके, मैंने भी बहुत सारे तरीकों से अलग अलग बताया होगा। आंवला पाउडर को मिक्स करके, मिश्री पाउडर को मिक्स करके, इन सबको मिक्स करके भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और भी, सौंफ भी ऐड हो जाती है, ठीक है। इसके साथ आप बहुत सारी चीजें, नॉर्मल चीजें जिनको आप ऐड करके भी इनका पाउडर, लेकिन फायदे में जो एक्चुअल में जो चीजें होती हैं जिनके साथ हम इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, बट आंवला इज द बेस्ट थिंग। आप किसी भी अपने पुराने बुजुर्गों से बात करोगे तो वो आपको ये कहेंगे आंवला से अच्छा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही सर। मेरा भी मकसद आंवला के साथ, लेकिन आज हमें खाली आंवला खाना मुश्किल, उसके साथ हल्का सा टेस्ट के लिए हम वो चीजें ऐड करते हैं जो हमारे लिए फायदा भी करे और उसके गुणों को खराब भी ना हो। बिल्कुल सही है। तो इसलिए धागे वाली मिश्री, अब मैं चाहता तो उसमें चीनी भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन चीनी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो इसलिए हम उसमें धागे वाली मिश्री ऐड। अगर सर इसके बाद, सॉरी आपको डिस्टर्ब जैसे आपने खाने के लिए तो बता दिया, बट अगर अपने अप्लाई करना है स्कैल्प पर तो हमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करना चाहिए, क्या होम रेमेडीज? देखो, बालों में अगर आप केवल स्कैल्प पे यूज करना है, हम आंवला को खाते हैं, सबने देखा है
आंवला को खाते हैं। आंवला को क्या हम लगा सकते हैं? और वैसे मार्केट में अवेलेबल है सूखा आंवला। एग्जैक्टली जी आंवला है तो आंवला ही। जी पहले आप उसको लगाने के पेज पे तब जाओ जब आपकी नींव अच्छी। आप भी उसी थॉट के साथ वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिकॉज हमारे बाल नींव मजबूत नहीं है और उसमें हम ऊपर से कुछ लगाएंगे तो वो कभी हमें फायदा ही नहीं देगा। पहला काम हमारा है कि हमें उसकी नींव मजबूत करें, बिल्कुल सही। हमारे बाल अच्छे रहे, हेल्दी ग्रोथ हेल्दी रहे, सब कुछ है। बाल झड़ेंगे टूटेंगे तब ना जब उग रहे होंगे, जब उगी नहीं रहे होंगे तो टूटेंगे कैसे? पॉइंट। वैसे अगर आप अरंडी का तेल आता है, हाँ जी, अरंडी का तेल हुआ और बादाम का तेल और कोकोनट ऑयल, इन तीनों को इक्वल मात्रा में आप मिक्स करो। अगर 100 ग्राम एक चीज 100 ml है तो 100 ml ही दोनों होनी चाहिए। ठीक है। 10 ml है तो 10 ml। ये तीनों इतनी पावरफुल बन जाती है, इन तीनों को मिक्स कर दो ना, इतनी। अगर आप नॉर्मल स्किन पे भी आप इसको अप्लाई करोगे तो ये यहाँ भी बाल, इतना फायदा। लेकिन इनकी सबसे जो मैंने आपको बताया कि इनकी एक कंपलसरी जो चीज है वो तीनों की मात्रा इक्वल होनी चाहिए। अरंडी का तेल, दूसरा कोकोनट, तीसरा बादाम, इन तीनों को इक्वल मात्रा में मिक्स करो, किसी भी जार में डाल के रख दो। 24 घंटे मिनिमम इनको जार में रखा होना चाहिए पहले। उसके बाद जहां भी आपके बाल नहीं, जैसे इसका यूज कौन कर सकता है, जैसे दाढ़ी, बहुत सारे लोगों के पूरी दाढ़ी नहीं है, कभी यहाँ आ रही है, कहाँ यहाँ पैचेस है, यहाँ पैचेस है, यहाँ हेयर में पैचेस है। जिन भी लोगों के पैचेस हैं हेयर्स को, वो आप इसको अप्लाई करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी अच्छी चीज़ ये बहुत सस्ती है, कोई बाहर से कुछ खरीद नहीं रहे, ज़्यादा पैसा लगा नहीं रहे, आप खुद अपने हाथों से तैयार कर रहे हो। इट मीन्स आपको इतना विश्वास है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई टैबलेट मिक्स नहीं है, कोई दवाइयाँ मिक्स नहीं है। तो ये आपको सस्ती के साथ फ़ायदा भी दे रही है और आपके आंखों के सामने आप, और मेरा मकसद भी यही रहता है कि जो चीज़ भी आप खा रहे हो या आप अप्लाई कर रहे हो, आप अपने आंखों के सामने अप्लाई देख के बना रहे हो, उसको खुद देख रहे हो, तो वो आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन बहुत देता है। अंदर से जब आपके सेटिस्फेक्शन होता है ना, तो आप आधी चीज़ों से तो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं। सर आपको इतना सारा नॉलेज है, आई एम श्योर कि आपका जो डेली रूटीन रहेगा फ्रॉम मॉर्निंग टू बेड बहुत हेल्दी रहता होगा। यार वो बहुत हेल्दी तो नहीं बोल सकते, बिकॉज मेरा डे मेरे बेटे से स्टार्ट होता है। बताइए, हाँ, रूटीन के बारे में बताइए। मेरा बहुत प्यारा सा एक मेरा लकी चाम मेरा बेटा है जी, जिसका नाम भी बेसिकली हमने, वो 14 फ़रवरी को पैदा हुआ है। ठीक है सर। तो उसका नाम भी दिल है। अच्छा, ठीक है। सो मेरा दिन उसी से स्टार्ट होता है, उसको उठाने में, वो मुझे उठाता है, मैं उसको उठाता हूँ, उसको उठाने में, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाता हूँ और मेरे बैच चलते हैं सुबह ट्रेनिंग के। तो उनके लिए रेडी होके सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैं 6 बजे के करीब जिम आ जाता हूँ। 6 बजे जिम आके मैं ट्रेनिंग सेशन देता हूँ। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट रहता है। ब्रेकफास्ट में मैं नॉर्मल हमेशा या तो बेसन चीला, मूंग दाल चीला, ठीक है, फ्रूट सैलेड, ये मैं चेंज करता रहता हूँ। और एक डाइट से बोर हो जाता है, कुछ भी खाना स्टार्ट कर दो आप। इस दुनिया की सबसे महंगी से महंगी चीज़ खाओ, आप रोज़ वो खाओगे तो आप उससे भी बोर हो। सो मैं स्विच करता रहता हूँ। अब बेसिकली मैं मेरे खाने में प्रोटीन और फाइबर को प्रायोरिटी पे रखता हूँ, और कार्ब्स में मैं केवल हेल्दी कार्ब्स लेना पसंद करता हूँ। हेल्दी कार्ब्स में ओट्स हो गया, चावल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं कार्ब्स में ऐड रखता हूँ। बाकी ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद मेरा पूरा दिन कुछ रील्स बनाने में, लोगों को कुछ मैसेज पहुँचाने में, लोगों की हेल्प करने में, उसमें निकल जाता है। फिर मेरा लंच होता है। लंच में भी मैं अपना डाइट में, मेरे घर में आप जाओगे तो आपको कंपलसरी एक चीज़ मिलेगा कि जो मेरे दिन का सब्जी हो, चाहे वो दिन का हो चाहे रात का हो, वो सब्जी केवल प्रोटीन का ही होगा। ज़रूरी थोड़ी है टिंडों की सब्जी खाना, ज़रूरी थोड़ी है आलू खाना। देखो, हमें प्रोटीन चाहिए। हर इंसान को पता है कि आपको एक दिन के अंदर आपके बॉडी वेट से डबल प्रोटीन चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन इसको पूरा कैसे करेंगे ये कोई डिसाइड नहीं करता। इसको इजी सोर्स बता, आप अपना लंच और डिनर हर आदमी कर, इसमें जो आपका सब्जी है ना वो प्रोटीन बना दो। आलू में सबको पता है ना प्रोटीन नहीं होता, नहीं, टिंडों में नहीं है, ठीक है, भिंडी में नहीं है। जिन चीज़ों में प्रोटीन नहीं है उसकी सब्जी हटा दो। आप सब्जी में रखो सोयाबीन, मूंग दाल, स्प्राउट्स, काले चने, सफ़ेद चने, पनीर, जो लोग एग खाते हैं, एग चिकन खाते हैं। बेसिकली हमारा सब्जी है ना वो आपको 30 से 40 ग्राम प्रोटीन दे। उसके अलावा सैलेड जो आपको फाइबर दे दे। उसके अलावा कार्ब्स में आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, जो भी। यही सेम आप रात को रखो। रात का डिनर एक फिट रहने वाले इंसान के लिए कंपलसरी पार्ट है कि लाइट रखो। बिकॉज हम ब्रेकफास्ट हैवी कर सकते हैं, लंच हैवी कर सकते हैं, लेकिन डिनर के बाद हमारे को सोना रहता है, हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, हमारा कैलोरीज बर्न नहीं होता है। तो हम डिनर को लाइट रखो, ये दोनों पार्ट को आप अच्छे रखो, आप स्वस्थ भी रहोगे,
मेरे को आप देखोगे, मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ट्रेन करता हूँ, तो मुझे तो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर होना चाहिए यार। क्योंकि अगर मैं बॉडी बिल्डर नहीं दिख रहा तो मैं ट्रेन कैसे करूँगा? मेरी तो बॉडी नहीं है। तो बाकी ट्रेन करने के लिए मुझे बॉडी बिल्डर होना ज़रूरी नहीं है, मेरे में नॉलेज होना ज़रूरी है। मैंने बॉडी बिल्डिंग किया, बहुत टाइम किया। उसके बाद अभी मैं जब से 30 साल का हुआ हूँ, तब से लेके मैंने अपने आप को एक ही डिसाइड किया हुआ है कि मुझे बूढ़ा नहीं होना, और जो कि अभी तक मेंटेन चल रहा है। बिल्कुल सर, नो डाउट। और मैं आगे आई विश कि अगले 10-15 साल तक भी आपको ऐसा ही दिखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखेंगे सर। अभी और 40 के आप हो गए हैं, अभी भी नहीं दिख रहे हैं, तो 10-15 साल तो बस मेरा मकसद ये है, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा खाना, अपने आप को फिट रखने के लिए केवल ज़रूरी नहीं है जिम जाके ही वर्कआउट होता है। आप मैनुअल कार्डियो अपने घर कर सकते हो, होटल में कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, गार्डन में कर सकते हो, कहीं भी करो। 25 से 30 मिनट का मैनुअल कार्डियो, आपका अच्छा खाना आपको स्वस्थ भी रखेगा, फिट भी रखेगा, प्लस आपको जवान भी रखता है। सर यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, आपने पहले ही उसको टच कर दिया कि जैसे मैं मोस्टली ट्रैवलिंग पे रहता हूँ, या फिर मेरे जैसे कुछ और भी यंगस्टर्स होंगे जो ट्रैवलिंग पे रहते हैं, ट्रैवलिंग पसंद है, ऑफिस गोइंग है, 9 to 5 का जॉब है, बट वो इस हेल्दी रूटीन को फॉलो अप नहीं कर सकते कि जिम जाना उनके लिए हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, क्योंकि वो उनकी रूटीन में ही नहीं है। सो ऐसा कुछ आप डाइट या फिर ऐसा कुछ एक्सरसाइज आप बता सकते हैं कि जो इस प्रोफेशन के अंदर है वो भी फॉलो अप कर लें? सो बिल्कुल, देखो आपने 80 to 85% पीपल इंडिया के वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में सुबह उठने से लेके रात तक सिर्फ भागते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, फिर मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, शाम को किसी से मिलना है, कोई गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भी लेट हो रहा होता है, कोई वाइफ के सामान लाने के लिए लेट हो रहा होता है, कोई माँ की सब्जी लाने के लिए लेट हो रहा है, कोई पिताजी का सामान लाने के लिए लेट हो रहा है। ये फिक्स है सब भाग रहे और हैं। उनका पार्ट है सब, और ये हमारे नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं, ये चेंज भी नहीं हो सकती, क्योंकि घर में सब्जी बनना बंद नहीं होगी तो आपका सब्जी लाना बंद नहीं होगा। नहीं हो। फिक्स है ये सारी चीज़ें, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, एक दिन में 20 से 25 मिनट आपको अपने लिए निकालने हैं। उसको आप बोल सकते हो मैनुअल कार्डियो। मैनुअल कार्डियो में क्या आता है? हाई नीज, बर्फीज, जंपिंग जैक्स, स्टेपर, फ्लोर टच, वॉल टच, बेसिकली वो वर्कआउट जिसके लिए हमें ना तो कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ना किसी जिम की ज़रूरत है, और ना कोई जगह की ज़रूरत है। वो हम होटल में भी कर सकते हैं, वो हम घर पे भी कर सकते हैं, वो हम गार्डन में, बाहर, कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम पूरे दिन में 30 मिनट खुद के लिए नहीं निकालते। 30 मिनट तो निकाल सकते हैं हम, घर को निकाल सकते हैं। 30 मिनट आप, मैं गारंटी करता हूँ, आप 30 मिनट का ये मैनुअल कार्डियो आप अपने घर पे करो। आप अपने खाने के अंदर लंच और डिनर दोनों जो सब्जी है वो केवल प्रोटीन सब्जी रखो। आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी रखो, हैवी रखो और हेल्दी रखो। उसमें मूंग दाल चीला हो गया, आप बेसन चीला हो गया, फ्रूट हो गए, सैलेड हो गया, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। ये चीज़ें आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में रखो। 30 मिनट का वो वर्कआउट करो। आप कभी अनहेल्दी नहीं होगे, आपके कभी पेट नहीं आएगा, आप कभी मोटे नहीं दिखोगे, कभी गंदे नहीं दिखोगे। आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जब छोटा बच्चा होता है, जी, पैदा होता है, वो हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद रोने लग जाता है। क्यों? भूख लगती है। और हम उसी बच्चे को बड़ा होते हुए देखते, लेकिन वो बाद में 2 घंटे बाद रोता क्यों नहीं? क्योंकि शायद उसने अपना रूटीन ही गलत सेट कर लिया। एग्जैक्टली आपको मैं बताता हूँ, हमारा पेट है ना, इसको हमने ऐसा आदत डाल दिया है। मेरा पेट सुबह खाली रहेगा, दोपहर में खाली रहेगा, शाम को मैं जब बैठूंगा तो मुझे मिठाई भी चाहिए, जितनी सब्जियां घर में बनी है वो भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, मिठाई, दूध, जो भी घर में है, घी के साथ सब कुछ चाहिए। और उसके बाद जैसे हमने खाया, उसके बाद बर्तन साइड में, पैर से किए, पैर लिटाए, सो गए। सही, यही होता है, यही होता है सर। और ये रिलेट कर पाएंगे हर वो इंसान जो ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज इंडिया में 99% लोग ऐसे। तो हमने हमारे पेट को आदत डाल रखा है कि दोस्त, ये आदमी तुझे सुबह भी भूखा रखेगा, दोपहर में भी भूखा रखेगा, तुझे जितना खाना है अभी तो खाएगा, बाकी स्टोर और कर ले, क्योंकि कल ये नहीं देगा तेरे को खाना। 24 घंटे बाद मिलेगा। ये 24 घंटे बाद खाना देगा, तो अभी से स्टोर कर ले, वरना इसका तो कुछ जाना नहीं है, तू भूखा मरेगा। तो जो स्टोर किया हुआ वो फैट, अगर हम हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अपनी डाइट का कुछ ना कुछ पार्ट, ऐसा थोड़ी है अगर आपने 2 घंटे बाद 50 ग्राम मूंगफली खा लिया तो वो तो चलते चलते भी खा सकते हैं ना, बिल्कुल सही। काम करते भी खा सकते हैं, हमारा एक मील भी हो गया। 2 घंटे बाद, उसके बाद हमने जूस पी ली, तो वो तो हम चलते चलते भी पी सकते हैं, खाते कहीं भी पी सकते, लेकिन ऐसा करते नहीं है। इसीलिए हमारे पेट को आदत है स्टोर करने की।
हमारे पेट में स्टोर होता है वो चर्बी, वो पेट निकलता जाता है। आपके हाथ पैर तो इतने इतने से होते हैं और पेट भर। आप अपनी बॉडी को खुद बीमार करते हो क्योंकि आप उसको आदत वही डालते हो स्टोर करने की। और वही आप सोचो कि आप ब्रेकफास्ट टाइम पे करो, आपका लंच टाइम पे करो, आपका इवनिंग स्नैक्स टाइम पे ले लो, डिनर टाइम पे हो, तो आपके पेट को स्टोर करने की जरूरत ही कहाँ है? वो जरूरत ही नहीं है। वो और स्टोर करेगा भी नहीं क्योंकि उसको पता है मुझे सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, कुछ अच्छा मिलने वाला है भाई। तो आप अपने इस जो गंदी आदत को अपने इससे निकाल दो। आप हर 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपका जो मील सेटअप किया हुआ है आपने, आप दिन में 5 से 6 मील एक दिन के लिए सफिशिएंट होते हैं। आप वो 6 मील सेटअप करो, उनको अपने टाइम पे लेना स्टार्ट करो, आपका पेट अपने आप खत्म हो जाए। सर ये तो वही बात है कि कहा है किसी ने कि जो ब्रेकफास्ट होता है इट शुड बी लाइक अ किंग। एग्जैक्टली। और जो आपका डिनर होता है इट शुड बी लाइक अ स्लेव। बिल्कुल सही बात है। आप जबरदस्ती स्लेव वाले पार्ट को बढ़ावा देते हो। अगर आप जैसे किंग से मुझे याद आया, ये आप इधर देखोगे एक चीज लिखा हुआ है। सर इस पे भी बिल्कुल मैं आने वाला था कि आपके टैटूज जो है काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं ये। हाँ नहीं, मतलब मैं बेसिकली टैटूज में भी पर्टिकुलर इसकी बात करूंगा। वॉक लाइक यू आर अ किंग और वॉक लाइक यू डू नॉट केयर हु द किंग इज। एग्जैक्टली। सो ये हमारी माँ बोलती हैं कि या तो आप राजा की तरह चलो, हाँ, या फिर तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन राजा है। वैसे सो आप अपने आप को स्लेव वाले पार्ट पे लेके ही मत जाओ। आपका ब्रेकफास्ट आपको पता है कि वो किंग है तो उसको ही प्रायोरिटी पे रखो। नहीं तो हमने तो उठते ही जाना है, भगना है, कहीं से भी समोसे खाने हैं, कहीं से भी कचौरी खानी है, दिन निकालना है कैसे भी करके, और रात को घर पे जाते ही ऑर्डर करना है, माँ जितनी सब्जी पड़ी है सब ला दे, रोटी पड़ी है वो ला दे, मिठाई भी दे दे, दूध भी दे दे। और ये देखो, आप अपने आप को बीमार खुद करते हो और ब्लेम किसको करते हो कि यार मैं तो पूरा दिन सब खाता हूँ, मैंने सब कुछ खाया, आज ये भी खाया। अरे खाया तो है मेरे दोस्त, पर क्या टाइम पे खाया है? एक ही टाइम पे सब कुछ खाया। तो ये वो नहीं, आप अपने आप को एडजस्ट करो। आप अपने आप को हर एक मील का एक टाइम दो कि ये मेरा मील इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये मुझे इतने फ़ायदे देता है, इसमें इतना फाइबर है, इतना प्रोटीन है। इसकी भी कैलकुलेशन नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट हेल्दी, उसके बाद लंच हेल्दी और डिनर लाइट, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखो, आप हमेशा फिट। सर एक जैसे अगर अपने यूथ की बात करते हैं तो मोस्टली आजकल क्या है कि जो टीनेजर्स यंगस्टर्स हैं वो घर में रहना प्रेफर करते हैं। सो व्हाट इज़ द राइट एज और व्हाट इज़ द टाइम टू जॉइन जिम? सर देखो, जिम के लिए पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, सो बहुत सारे बच्चे यंग एज में जिम चले जाते हैं जी। 15 साल, 16 साल, 12 साल। मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये टाइम उनके जिम जाने का नहीं है, ये टाइम उनके खेलने। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो रहा तब तक उसको खेलना चाहिए। कोई भी स्पोर्ट्स ले, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिकेट नहीं पसंद करता, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करे। बिकॉज जिम में हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं और वो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जिसका बैलेंस हमारे पास लिखित रूप में नहीं है कि 10 किलो की प्लेट इतना इंसान उठाएगा, 20 किलो की प्लेट इतना इंसान उठाएगा। 18 साल का बच्चा 10 किलो से ऊपर नहीं उठा सकता 15 साल से, क्योंकि जो लिफ्टिंग वाले बच्चे हैं वो 18 साल में भी आज 200-200 किलो उठाते हैं। उसको देख के मैं नॉर्मल इंसान को थोड़ी बोल सकता हूँ। सो 18 साल से पहले आप हमेशा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में हमेशा इनमें बढ़ावा दो। 18 साल के बाद वो जिम का पार्ट बन जाए। जिम में भी विदाउट गाइडेंस उनको वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि बेसिकली भाषा में बोलते हैं ना, होड़ करना जिसको, या वो इतना करता है तो मैं इतना। अरे दोस्त, वो इतना करता तो है लेकिन उसको प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो गया ये नहीं पता। उसने मेहनत कितनी की है, वो कितने टाइम से सप्लीमेंट यूज़ कर रहा है, उसके डे रूटीन कितना है, वो सबसे मतलब नहीं है। वो इतना करता है, मैं इतना करूँगा, वो 2 दिन करेगा, दूसरे दिन इंजरी होगा, लिगामेंट होगा, वो घर बैठ जाएगा। फिर घर वाले ऑब्जेक्शन किसको करेंगे? जिम वालों को करेंगे। भाई साहब आपकी जिम में हमारा बच्चा आया, जिम बच्चे के साथ। अरे यार, जिम वाला क्या करेगा? जिम वाला हर किसी को पर्टिकुलर हाथ में लेके तो डंडा लेके खड़ा नहीं हो सकता कि भाई तू ये नहीं उठाएगा, तू वो नहीं उठाएगा। वो कुछ चीज़ें घर वालों को ध्यान रखनी चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान जिम वालों को भी रखना चाहिए कि आपके पास कोई यंग बच्चा आ रहा है, सो उसके लिए कोई गाइडेंस के लिए पर्टिकुलर आप बोलो कि यार ये आपको करना है और ये आपका ध्यान रखेंगे, तो उसके लिए वो गाइडेंस। हर चीज़ें दोनों तरफ से ताली बजाओगे, ताली बज जाएगी। कुछ में घर वालों को ध्यान रखना है, कुछ वालों को जिम में भी ध्यान रखना है, और सबसे ज़्यादा जिसको ध्यान रखना है वो बच्चा है जो जिम जा रहा है। सर एक और कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर कि
वो फिज़िकल एक्टिविटी तो अब जैसे आपने बता दी कि घर में खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स को भी उसको प्रेफर करना चाहिए, तो उसके बाद में जिम आना चाहिए, बट ये वो करते ही नहीं, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी होती नहीं है। जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी फ़ोन, वीडियो गेम्स और लैपटॉप, पीसी इसके अंदर होती है। इसकी वजह से तो दुश्मन है बच्चों तो डार्क सर्कल या फिर उनकी आई वीकनेस होना। देखो इसमें ना एक चीज़ बताऊं तो सबसे बड़ा रोल है वो है घर वालों का। अगर मैं ये कहता हूँ हमारे पिताजी आज हमें बोलेंगे ना कि फ़ोन साइड में रख, इधर आके बैठ, तो भी हम उठेंगे, सीधा का सीधा वहाँ जाके बैठ जाएंगे। आजकल के बच्चों को आप बोलो कि इधर आना, वे बोला 2 मिनट रुकना पापा। हाँ, ये 2 मिनट कितने बड़े होते हैं ये उन्हीं को पता होता है, क्योंकि वो 2 मिनट में जब तक उनका गेम खत्म होगा वो आधा घंटा हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं। ये 2 मिनट खत्म नहीं होते। ये 2 मिनट वाले जितने भी बच्चे और माँ बाप ये देख रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, ये 2 मिनट के चक्कर में ये खुद का फ्यूचर खराब करेंगे और आपके लिए ये परेशानियां ही पैदा कर सकते हैं। कभी आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। बच्चों को स्वस्थ रखना है, उनको खेलने का पर्टिकुलर टाइम दो। जब एक तो क्या रखा है बच्चों के साथ भी, कुछ फैमिलियां ऐसी करती है, बच्चा सुबह उठा, मुंह धोया नहीं है, उसको धक्का मुक्की नलाया, ये किया वो किया, पैक किया, चल भाई स्कूल जाता है। वहाँ से आते ही उसको कुछ खिलाना पिलाना या खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं है। उसका मुंह धोया, चल भाई ट्यूशन, एक ट्यूशन से फ्री होता है, चल भाई दूसरे ट्यूशन से फ्री होता है, तीसरे में वो बच्चा ऐसा हो जाता है कि घर आता है, उसकी इच्छा ही नहीं करती किसी से बात करने की, कुछ करने की। वो आता है, सोचता है इनसे बात करने से अच्छा तो 10 मिनट फ़ोन चलाऊं और सो जाऊं। ऐसा नहीं। आप बच्चों को पर्टिकुलर खेलने का टाइम दो, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, आप बच्चों को धक्के से काम नहीं कराओ, आप बच्चों को धक्का मुक्की से स्कूल नहीं भेजो, उनको इंटरेस्ट पैदा करो, उनके साथ लगो तो सही। यार ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको आप जो सिखाओगे नहीं सीखेगा। आप मेरे बेटे से मिलो, वो सुबह उठते ही उसका पहला वर्ड ही हर हर महादेव होगा, उसको गुड मॉर्निंग सिखाया नहीं हमने। तो जब आप बच्चे को जैसा सिखाओगे वैसा वो बच्चा सीखेगा। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान, अब बच्चा है उसका ध्यान वो खुद नहीं रख रहा तो माँ बाप ही रखेंगे। आप एक बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए एक दिन में 4 से 8 गिलास पानी बहुत ज़रूरी है। बड़े 4 गिलास, छोटे 8 गिलास। 4 बादाम बहुत ज़रूरी है, 2 खजूर बहुत ज़रूरी है ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके स्ट्रेस ना हो, उसको खेलना बहुत ज़रूरी है, 1 से 1.5 घंटा उसको खेलना बहुत ज़रूरी है। उसकी दिनचर्या नॉर्मल रहे, वो एक्टिव रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए उसके खाने में प्रोटीन फूड होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, आपको गारंटी करता हूँ आपका बच्चा कभी अनफिट होगा ही नहीं, स्वस्थ रहेगा, अच्छा खेलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। आजकल मैंने बच्चों को देखा, 10 साल का बच्चा वेट लेके बैठा 80 किलो। यार कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर माँ बाप उसको ये खाने ही नहीं देंगे तो कैसे खा लेगा? बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि माँ बाप को टाइम नहीं है ना। माँ बाप हाँ क्या जोमेटो कर ले, स्विगी कर ले। हार्ड रियलिटी बता रहे हैं सर आप। हाँ सच है, बिल्कुल सच है। मैं गारंटी करता हूँ अगर बच्चे को खाना है, ऐसा नहीं है कि उसको फ्रूट काट के उसको अच्छे से तैयार करके दे दे ताकि वो खा ले। फ्रूट खाना है, एक काम कर, तू जा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ले, हाँ तू स्विगी ऑर्डर तो जब आप खुद ही उसको बीमार कर रहे हो और 6 महीने बाद, साल बाद आप हॉस्पिटल के चक्कर मार रहे हो, डॉक्टर साहब ये बीमार हो गया, ये हो गया, आप बीमार तो खुद कर रहे हो ना यार। और ये सच है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। आप 80% घर में देख लेना। मैं कहता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ, आप होटल पे, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे जाओ, सैटरडे संडे आपको फुल मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? सैटरडे संडे तो घर पे खाना बन ही नहीं सकता। अपन तो बोला हुआ है सैटरडे संडे बाहरी खाना खाएंगे, रूटीन हो गया है। किसने बोला हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? यार सैटरडे संडे घर पे दाल बाटी चूरमा बनाओ ना, खीर बनाओ। भाई साहब हमारे घर में तो शादी में भी खीर बनती थी, यहाँ पे सैटरडे संडे को भी बनती है, तो वो मुश्किल हो जाता है। हलवा बनाओ ना यार, कौन मना करता है? आप देसी घी की बहुत सारी चीजें होती है जो आप घर पे बना सकते हो। आप अच्छी खीर बनाओ, मैं कहता हूँ हर मिठाई को फेल करती हो, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है और हम वो कर नहीं सकते। तो बेबी खाओ, आज सैटरडे डिनर अपना बाहर है ना, आपने प्रॉमिस किया। तो मेन बात वो है कि आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में देखो। इफ़ यू वांट टू सक्सेस, तो आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़े। आप चाहते हो आपके बच्चे स्वस्थ रहे, आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत मुश्किल है।
मैं गारंटी करता हूँ, अगर कोई इंसान कंफर्ट जोन को छोड़ देना, वो इंसान कभी फेलियर हो ही नहीं। कंफर्ट क्या है आपका? आप किसी कंपनी में काम करते हो, 4 साल में अपने अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं, बॉस से भी बनाए हुए हैं, जूनियर से भी बनाए हुए हैं, सीनियर से भी, या बाहर थड़ी वाले से भी बनाए हुए हैं जो चाय देता है, ठीक है। उसको छोड़ के एक नई जगह पे जाना, वहाँ पे नए बॉस को फेस करना, नए स्टाफ के साथ हैंडल करना, ये कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। लेकिन आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको 10%, 20%, 15% का हाइक भी मिल रहा है, आप वो नहीं देखोगे। आप क्या देखोगे? यार किससे मत्था मारना पड़ेगा, कौन ऐसा करेगा। ये कंफर्ट जोन है। ये कंफर्ट जोन छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और ये एवरीबॉडी, मैं कहता हूँ, मैं आपके लिए, मेरे लिए, हर इंसान के लिए कहता हूँ, अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। दोस्त, मैं एक अच्छा जिम चलाता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है डंडा लेके बच्चों को तैयार करने? मैं भी ऑफिस में आराम से बैठ सकता। मुझे क्या ज़रूरत है बच्चों को ट्रेन करने की, बच्चों की हेल्प करने की, क्या ज़रूरत है? लेकिन मुझे मेरा कंफर्ट जोन पसंद ही नहीं है। मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम आ रहा हूँ, इट मीन्स मैं आधा घंटा पहले उठता भी हूँ। बिल्कुल सही है सर। नहाता हूँ, धोता हूँ, और फिर मैं 6 बजे से रेगुलर रात को 11 बजे तक जिम में रहता हूँ। तो लगभग मैं 16-17 घंटे जिम में यहाँ रहता हूँ आराम से सर। ठीक है। इसके बीच में मैं अपने डे रूटीन के सारे काम यहीं से कर, मैं मेरे फैमिली को टाइम भी यहीं से देता हूँ। मैं घर नहीं जा पाता, पर मेरा बच्चा तो यहाँ आ ही सकता। आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आना चाहिए। आप हर वो चीज़ ऐसे कर सकते हो, और आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपका ITR 5 लाख से 50 लाख कब जाएगा आपको खुद। आप कंफर्ट जोन छोड़ो। सर अभी हमने बात कर ली बच्चों की, हम बात कर लेते हैं गर्ल्स की। सर जनरली देखा जाता है कि गर्ल्स फील शाय कि मैं अगर जिम जाऊंगी तो फिर मेरी जो बॉडी है वो मिसकंसेप्शन है कि मेरी जो बॉडी है वो लड़कों की तरह हो जाएगी, मसल्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे, ऐसा मतलब मेरे सुनने में है। क्या आपके भी सुनने में? और अगर हाँ तो फिर व्हाट गर्ल शुड डू? ऐसा कुछ नहीं होता। देख, मेल और फीमेल तो भगवान ने 2 अलग चीज़ें बनाई है जी। मेल का टेस्टोस्टेरोन फीमेल के टेस्टोस्टेरोन से 8 टाइम ज़्यादा होता है। हमारे मसल की डेंसिटी, हमारे मसल की हार्डनेस, हमारे मसल का ग्रो होना, ये सारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे डिपेंड करता है। सबको पता है। फीमेल कितना भी वर्कआउट कर ले, मेल के जैसा उसमें हार्डनेस, उसमें वैसी पावर नहीं आ सकती, बिकॉज भगवान ने जो चीज़ आपको नहीं दी है उसके साथ आप सिर्फ एनाबॉलिक्स यूज़ करके, स्टीरॉइड्स आप लेके वो एक करके आप कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल अच्छा से अच्छा हार्ड वर्क करो। मैं कह रहा हूँ 20 मिनट का कार्डियो करो, 40 से 45 मिनट का स्ट्रेंथ वर्कआउट करो। मैं गारंटी करता हूँ आप फिट हो सकते हो। कभी ऐसे नहीं होंगे कि आप बल्की हो जाओगे, आपके डोले आ जाएंगे, आपके अंदर कभी आपका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, आपकी पावर बढ़ेगी, आप में जान अच्छी आ जाएगी। लेकिन आप कभी गंदे नहीं, आप अच्छे दिखोगे, सुंदर दिखोगे, आप शेप में दिखोगे, वी टैप पर आपका बैक दिखे, आपके अच्छे थाइज रहे, आपका काफ रहे, आप सुंदर ही दिखोगे। पर दिक्कत क्या है मेरे दोस्त? दिक्कत ये है कि लोग है ना आजकल, मैं मेरी माताएं बहनें एक वर्ड यूज़ करता हूँ भी उनको ना, अगर कोई इंसान कपड़ों से जज करते हैं ना तब बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जिम में आएंगे बहुत सारे लोगों, फीमेल्स को जिम फैमिली अलाउ नहीं कि जिम नहीं, बहुत सारे लोगों को फैमिली अलाउ करती है तो पॉकेट अलाउ नहीं करती, फीस तो वहाँ भी लगती है। बिल्कुल सही है। वो नहीं जाता। अब फैमिली भी अलाउ करती है, पॉकेट भी अलाउ करती है, तो तीसरी जो चीज़ होती है वो जिम का एनवायरनमेंट अलाउ नहीं करता। आज अगर लड़का शेंडो के अंदर वर्कआउट कर रहा है तो कूल, अगर लड़की कर रही है तो यार इसका करेक्टर खराब। लड़का शॉर्ट्स में वर्कआउट कर रहा है तो कूल, लड़की अगर शॉर्ट्स में वर्कआउट कर रही है या स्पोर्ट्स वियर में वर्कआउट कर रही है तो इसका कैरेक्टर खराब। लोगों की सोच पता नहीं कैसी है, लोग जज कैसे करते हैं। यार एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि जिम में शॉर्ट्स कपड़े पहने जो, अरे तो स्विमिंग करते टाइम जो मेडल लेके आ रही है हमारी इंडिया के लिए, वो क्या घाघरा चोली पहन के थोड़ी ला रही हो, स्विमिंग सूट से ही आता होगा ना। बिल्कुल सही है। आज कोई कबड्डी का प्लेयर है, वो कबड्डी का ही तो कॉस्ट्यूम पहन के कबड्डी खेलेगा ना। वो कौन सा कोई यहाँ पे साड़ी सूट पहन के थोड़ी कबड्डी खेलेगा। मेक सेंस सर। आज लेकिन लोगों को क्या है, बस कोई ना कोई टॉपिक से किसी ना किसी को आप बात करने के लिए, कपड़ों से किसी को जज करना नहीं है। भाई साहब तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारी सोच को बदलो, उनके कपड़ों को बदलने की जरूरत नहीं है, सोच को बदलने की जरूरत है। अगर मेरी बहन है, उसने वन पीस पहना हुआ है, मेरे साथ जा रही है, क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब? अगर कोई मेरी बहन मेरे साथ जा रही है
उसको कोई बुरी नज़र से देख रहा है तो तुम काहे के लिए हो? तुमने हाथ में क्या चूड़ियाँ थोड़ी पहनी है। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई बदतमीजी करता है तो तुम कोई जानवर थोड़ी हो। अगर मेरी बहन की प्रोटेक्शन मैं नहीं कर सकता तो मुझे मेरे पे शर्मिंदा होना चाहिए, उसके छोटे कपड़ों पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई तुम्हारी बहन को, तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारी माँ को कोई देखता है तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो ना, तुम ध्यान रखो ना उनका, किस लिए तुमको पैदा किया है, किस लिए तुमको बड़ा किया है। छोटे कपड़ों को लेके आजकल लोगों ने ऐसा हवा बना रखा है भाई साहब, जिसमें जो कंफर्टेबल है वो वैसा पहनते। बिल्कुल सही है। आज मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ, मैं इन कपड़ों में बैठा हूँ, आप उसमें बैठे हो, आप मेरे जैसा नहीं पहन सकते, मैं आपके जैसा नहीं पहन सकता। तभी तो कह रहा हूँ लड़कियों का जिम जाना गलत नहीं है, लड़कियों का जिम में वर्कआउट करना गलत नहीं है, लेकिन जो लोग उस पर टिप्पणियाँ करते हैं ना वो गलत है। लड़कियों को सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ना, वो लड़कियों को खुद पे नहीं है, जो उन पे बातें करते हैं ना उनको काम करने की ज़रूरत है। वो अपनी सोच को सुधार लें। अपने भारत में सबसे बड़ी कमी तो ये है कि अपन बढ़ता हुआ किसी को देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़की 1.20 की बेंच मार रही है और लड़का 100 किलो की बेंच मार रहा है, वो लड़का सोचता है ये क्या हो रहा है, लड़की कैसे उसमें जान है, वो तैयारी कर रही है, वो मेहनत कर रही है, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। उसमें 1000 तरीके की खमियां निकल जाएगी कि वो लड़की ये कर रही है, वो लड़की ये कर रही है, उसने या तो ये लिया होगा या ये लिया होगा। सब बकवास चीज़ें। और रही बात फीमेल के लिए, तो वो जिम जाएं, इक्वल स्ट्रेंथ वर्कआउट करें पूरी पावर से, उनको कभी कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल के कंपैरिजन में कम होता है। इनसे उनके वैसे मसल डेवलप ही नहीं हो सकते, वैसा पार्टीशन जिसको बोलते ना, ये सारे पार्ट निकल गए, कट निकल गए, वो कभी निकल ही नहीं। सर अभी जिम की बात चली रही है, तो जिम के अंदर मोस्ट कॉमन चीज़ है विच इज़ प्रोटीन। तो प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किसको लेना चाहिए? लेना चाहिए, ऑफ कोर्स। प्रोटीन कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, मेल फीमेल। बेसिकली प्रोटीन है ना, देखो जी। दूध को जब हम फाड़ते हैं तो उसमें से पनीर निकल जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद उसमें पानी बचता है, वो पानी मोस्ट ऑफ द घर वाले फेंकते ही है। उस पानी को सुखा के ड्राई करके जो चीज़ बनती है उसको प्रोटीन। ओके। अगर दूध के अंदर से फैट निकाल दोगे ना आप, जो पनीर के थ्रू आपने निकाला है, जो बच रहा है वो प्रोटीन। उसको सुखा के, उस पानी को सुखा के रो करके जो बनाया जाता है वो प्रोटीन होता है। लेवल थोड़ा सा अलग हो सकता है, आइसो हो सकता है, ठीक है, वो आप वे हो सकता है, वो अलग हो सकते हैं। अब जितना जितना जैसे जैसे उसको प्योरी करते जाओगे, उसके आप लेवल चेंज होते जाएंगे, उसमें उतनी उतनी प्रोटीन की मात्रा बढ़ती जाएगी, वो सब है। बट प्रोटीन इज़ गुड फॉर एवरीबडी, वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी ले सकता है। और एज की बात करूँ तो 18 साल के बाद के बच्चे आराम से प्रोटीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं। सर अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर बहुत फेमस हो रहे हैं, मुझे नाम लेना सही नहीं लगता तो मैं नहीं लूँगा, बट मैं पूछता हूँ कि उन्होंने एक टाइम पर स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा लिए थे, ठीक है, और अभी उन्होंने लेना बंद कर दिया, विच इज़ द स्टोरी, रियल स्टोरी बिहाइंड दिस इज़ किसी को नहीं पता, वो जैसा बताते हैं हम वैसा बिलीव कर लेते हैं। सो आपका क्या कहना है कि स्टेरॉइड्स क्या लेने चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखो जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं ऑल्दो नाम मैं भी नहीं लूँगा, हाँ, ठीक है, सब समझ गए हैं। हाँ। तो सीन क्या है, मैंने 2022 या 23, अपन कोई भी एक सन लेते हैं, 23 में मैंने स्टीरॉइड्स लिए। अच्छा। उसके साथ मैंने अच्छी डाइट ली, ठीक है। मैंने बॉडी बना ली, सुंदर बॉडी बना ली, अच्छी खासी। लेकिन उसके बाद मैंने जिम करना छोड़ दिया, ठीक है। स्टीरॉइड लेना छोड़ दिया। लोगों को मैं सिर्फ ये बताऊंगा, लेकिन मैंने जिम करना छोड़ दिया, मैंने डाइट करना छोड़ दी, मैंने शाम को प्रोटीन की जगह शाम को क्वार्टर पीना स्टार्ट कर दिया। क्वार्टर पीने से आप समझते हैं, सब लोग समझदार हैं, ठीक है। मैंने हेल्दी चीज़ों को अवॉइड करके अनहेल्दी चीज़ें, नॉर्मल वही पिज़्ज़ा बर्गर सब खाना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें रोल स्टीरॉइड्स का था या बाकी चीज़ों का था? सब तो इसमें रोल ओवरऑल चीज़ों का, स्टीरॉइड्स का है ही है, प्लस मैंने उसके साथ जो चीज़ें छोड़ी है वो भी था। इसी को सेम अपन बात करते हैं, मैंने बॉडी बनाई है बिना स्टीरॉइड 2023 में, ठीक है। 2023 में मैंने अच्छी बॉडी बनाई, सुंदर बॉडी बनाई, सुंदर लग रहा हूँ। लेकिन मैंने 2024 में जिम छोड़ दिया,
प्रोटीन लेना छोड़ दिया, उसके बाद मैंने जिम वर्कआउट करना छोड़ दिया, नॉर्मल पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा हूँ, नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल ज़िंदगी लोग जीते वैसे, तब भी सेम मैं वैसा ही हो जाऊंगा जैसा मैं स्टीरॉइड्स के साथ। तो इसमें स्टीरॉइड्स का रोल थोड़ी है। स्टीरॉइड्स लेना, मैं कभी किसी को नहीं कहता स्टीरॉइड्स लेना सही है, लेकिन अगर किसी गेम का पार्ट है, वो किसी गेम को लेके, गेम स्टार्ट ही वहाँ से होता है, अगर स्टीरॉइड्स पार्ट नहीं है उसका, तो पूरी दुनिया में विदाउट स्टीरॉइड्स ही गेम होंगे। नेचुरल गेम 1 या 2 गेम होते हैं, बाकी सब जब गेम ही वो है तो वो उनका एक। लेकिन मैं किसी को भी ये नहीं बोलता कि आप स्टीरॉइड्स विदाउट किसी की गाइडेंस लो। आप अच्छा कोच जो अच्छा नॉलेज कैरी करता हो, ठीक है, अच्छे उनके बारे में जानता हो, सब कुछ पता हो, उनके बारे में जाओ, उनसे पूरी चीज़ समझो, अंडरस्टैंड करो कि हाउ टू टेक एंड हाउ टू यूज़। उसके बाद उसका नुकसान क्या है, वो हमारी बॉडी पे रिएक्ट कैसे करता है। फिर उसके बाद PCT, पोस्ट साइकिल थेरेपी बोलते हैं उसको। ठीक है। ये पोस्ट साइकिल थेरेपी का मतलब है आप उसको वॉश करते हो, ठीक है, वो कैसे वॉश होती है, वो कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें पहले अंडरस्टैंड करो, देन आपका डिसाइड है आपको लेना है नहीं लेना, आपको खेलना है नहीं खेलना, वो सब आपका गोल है। लेकिन कोई भी इंसान, जैसे आप जिनकी बात कर रहे हो, वो केवल एक पर्टिकुलर क्या बता रहे हैं, स्टीरॉइड्स लिया, क्यों लिया भाई, किसने बोला था लेने को, आपकी खुद की तो इच्छा थी ना लेने की, लिया, ठीक है लिया। अब आप क्या कह रहे हो कि मैंने ले लिया, मेरे ऑर्गन्स, अरे तो दोस्त ये ऑर्गन्स तो दारू पीने के वाले के भी तो खराब होते हैं, वो क्यों नहीं बताते, सिगरेट पीने वाले के भी तो खराब होते हैं, वो क्यों नहीं बताते आप। ऑफकोर्स ही बात है ना। जब आप जो चीज़ें, एक चीज़ से आप बॉडी, मैं स्टीरॉइड, कोई भी इस दुनिया का कोई शख्स आ जाए वो ये बोलता है कि मैं स्टीरॉइड लेके बॉडी, मैं स्टीरॉइड्स मैं देता हूँ उसको, उस पे 1 महीने का 10 लाख खर्चा होता है वो भी मैं देता हूँ, 10 करोड़ होता है वो भी मैं, लेकिन सिर्फ स्टीरॉइड्स लेगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाने दूंगा, ना मैं रोटी दूंगा, ना चावल, ना चिकन। कोई बना सकता है बॉडी के, नहीं बन सकती, हो ही सकता, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब खाली स्टीरॉइड से बॉडी बन नहीं सकती, तो खाली स्टीरॉइड से बॉडी खराब है। अगर स्टीरॉइड्स लिया है तो उसके साथ बाकी बहुत सारी चीज़ें साथ में लिए है, वो प्रोटीन हो गया, अच्छी डाइट हो गया, इतना चिकन खाया है, इतना प्रोटीन लिया है, इतना कार्ब्स लिया है, ये सारी चीज़ें भी। जब स्टीरॉइड्स नहीं ले रहे, उसके साथ भी अगर ये सारी चीज़ें लोगे ना, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा भाई। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, लोगों को दिखता है ये स्टीरॉइड्स लिया इसकी वजह से ये हो गया, ये स्टीरॉइड्स नहीं लिया इसकी वजह से ये कुछ नहीं। अरे दोस्त, स्टीरॉइड्स के साथ भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो जो, लेकिन वो बहुत लंबे टॉपिक है। बट आई सजेस्ट कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर गेम खेलना पार्ट नहीं है तो आपको स्टीरॉइड्स नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल फिटनेस के लिए किसी को स्टीरॉइड्स की ज़रूरत नहीं है, कोई सिंगल 1 पर्सन नहीं है जिसको स्टीरॉइड्स की ज़रूरत है। नॉर्मल फिटनेस में आप, नॉर्मल फिटनेस किसको बोलते हो, आप अच्छे दिखते हो, आप सुंदर दिख रहे हो, आपके अच्छे डेंसिटी अच्छी है, आपके मसल अच्छे दिखते हैं, आप बिना शर्ट के कहीं भी खड़े हो सकते हो, वो अच्छी फिजिक है आपकी, और उसके लिए आपको स्टीरॉइड्स की ज़रूरत नहीं। उसके लिए आपको अच्छी मेहनत, अच्छी डाइट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन इन। सर एक क्वेश्चन वैसे स्किप हो गया था, अभी अपने प्रोटीन की बात कर रहे थे कि जो ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनके पास में जिम जाने के पैसे हैं, बट एनी वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं प्रोटीन का डब्बा परचेज़ कर सकूं, तो प्रोटीन का अल्टरनेटिव क्या है सर? यार प्रोटीन का अल्टरनेटिव, आप पूरे दिन के अंदर एक मील से उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। प्रोटीन में हमें 25 ग्राम स्कूप मिल रहा है। अगर हम नॉर्मल, ये भी मैं बोलूँगा तो मेरा ही भाई है वो, उस पर चला जाएगा तो मैं उस पर भी नहीं बोलूँगा। तो प्रोटीन हम एक मील को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट, हमारे को पता है हमें दिन में इतना प्रोटीन चाहिए जी, हम हमारे पहले मील से, मेरे पहले मील में हमें 30 ग्राम प्रोटीन, दूसरे मील में 30, 40 ऐसे करके ऐड करो। एक मील में एक साथ प्रोटीन, हमारे पास जब प्रोटीन नहीं ले रहे तो उसका ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा हम चने हुए, राजमा, मूंग दाल, स्प्राउट्स, काले चने, ठीक है, पनीर, अंडे वालों के लिए अंडे, चिकन वालों के लिए चिकन, ये सारी चीज़ों को थोड़े थोड़े मील में एडजस्ट करो, आप अपने अपने में डिवाइड करो उसमें, उसके बाद उनको लो। एक साथ नहीं ले सकते। फिर उसका ऑप्शन आप सोचते हो कि यार मैं 25 ग्राम सीधा किसी से ले लूँ, तो उसको आप कंज्यूम करना। जैसे तू अब बोलना ही पड़ता है, तो सत्तू हमारा भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सत्तू इज़ गुड, बुरा नहीं है, लेकिन एक साथ 100 ग्राम सत्तू नहीं खाया जा सकता, एक साथ 3 सत्तू के स्कूप नहीं पिए जा सकते। तो इसलिए उसके अल्टरनेटिव में क्या करते हैं हम, थोड़ा हमने सत्तू पाउडर लिया, थोड़ा हमने कुछ और लिया, थोड़ा हमने कुछ और लिया, वो सारी चीज़ों को आप ऐड करके आप उसको वो बना सकते हो। सर नेक्स्ट आई वांट टू आस्क कि जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, आप भी बिलोंग करते हैं, विच इज़ गंगानगर,
वहाँ पर मैंने बहुत कॉमन चीज़ देखी है, ड्रग्स। और बहुत बुरा हाल है। जो यूथ है आजकल इसमें ख़राब है। अल्कोहल कंजप्शन, ड्रग्स, गांजा, कोकेन, सिगरेट, बीड़ी, ये सब तो कॉमन ही है, कल्चर बन गया है। इसको कैसे ओवरकम करें? यार पहले तो एक, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं ना, जी आप उसमें नोटिस करोगे तो गंगानगर राजस्थान बॉर्डर पे आता है, बिल्कुल सर। पंजाब बॉर्डर पे आता है, हरियाणा बॉर्डर पे आता है और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी आता है। तो वहाँ पे ना बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा है। अब वहाँ का कल्चर बहुत एडवांस है, वहाँ के बच्चे बहुत एडवांस हैं। ये एडवांस के साथ है ना, जो आप बोलते हैं ना, कुछ अच्छाइयों के साथ बुराइयाँ गिफ्ट में आती है, ये वो है। इसके लिए एक ही तरीका है, वो तरीका है उनके घर वालों। आप बच्चे को वो फ्रीडम मत दो जो वो डिज़र्व नहीं करता। आज अगर बच्चा 100 रुपये कमाना नहीं जानता और उसकी जेब में आप लाख रुपए डाल दोगे, जा बेटा शॉपिंग कर, तो वो कभी उस पैसे को सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेवारी उनके माँ बाप की है। और बच्चा बिगड़ता कैसे है? पहला घर, दूसरा संगति। आप 20 ऐसे दोस्त मत बनाओ जो आप केवल नाम के दोस्त बनाते हो। आपकी ज़िंदगी में दोस्त होना चाहिए करण जैसे। अगर आपको कोई हराएगा तो मुरलीधर जैसी ही चक्र, षड्यंत्र। षड्यंत्र वो रचेगा, तभी आपको हराया जा सकता है, वरना करण जैसा आपके साथ दोस्त होगा, आप कभी हारोगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके दोस्त कम बना लो, अच्छे बनाओ। वो दोस्त बनाओ जो आपके उस टाइम पे साथ खड़े होने चाहिए जब आप परेशान हो, ना कि आपकी पार्टियों में, आपके फंक्शनों में। आप हमेशा अच्छे दोस्तों की संगति लो, आप अपने परिवार वालों का कहना मानो, आप उनके कहे मुताबिक चलो, आप इनसे दूर बचो। बाकी खराब आपकी संगति से होता है। दोस्तों से ही आप वो दोस्त बनाओ। जो लोग जिम जाते हैं तो जिम से निकलते ही वो आपको कहाँ दिखेंगे? पनीर खाते हुए, अंडे खाते हुए, चिकन खाते हुए। और वही वो दोस्त बना लो जो सिगरेट दारू पीते हैं, तो आप कहाँ बैठे हुए दिखोगे? सिगरेट की थड़ियों। तो इसमें जो मेन रोल है वो आपकी संगति का है, और उसका कंट्रोल फैमिली के हाथ में होता है। वो हम भी वहीं से हैं, आप भी वहीं से हो, मैं भी वहीं से हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं करते। अगर हम कर रहे होते तो हम भी किसी कोने में बैठे होते। तो बस इससे जितना बचा जा सकता है वो बचो। बाकी एक ही चीज़ है, उस बच्चे को उतना ही पैसा दो जितना वो हकदार है। जिसको 100 रुपये की वैल्यू पता है उसी को 100 रुपये दो, जिसको 100 रुपये की वैल्यू नहीं पता उसको मत दो। नुकसान क्या करता है? 100 रुपये की वैल्यू पता नहीं है, आप उसकी जेब में लाख रुपए डाल के छोड़ दोगे, वो उस पैसे को किसी ना किसी गलत काम में ही लगाता है। ये फिक्स है सर। अगर इस जो नेक्सस है इसमें पड़ भी गया हो और उसके बाद भी उसको ओवरकम करना, उसको अपनी बॉडी रीगेन करनी है, हाँ, अगर कोई जेन्युइनली अपने आप को रियलाइज़ कर लेता है, यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, चाहे मैं सिगरेट पी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, गांजा, चरस, जो भी गलत चीज़ों में है, उसका सबसे बढ़िया सहारा है जिम। वो जिम आएगा, 10 लोगों को देखेगा कि यार मेरे से छोटे बच्चे मेरे से अच्छी हेल्थ बना के बैठे हैं, मेरे से जो कम दिखने वाले लड़के हैं वो भी मेरे से ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। उनसे अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि यार नहीं, मैं भी ये करूँगा, मैं भी जिम। और जिम जाएगा, जिम जाना ना एक आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन पैदा करता है। बिल्कुल सही सर। कैसा? खाली जिम आप 1-1.5 घंटा जाते हो, लेकिन बाकी के 20-22 घंटे जो होते हैं उनको आप उसी अकॉर्डिंग मैनेज करके चलते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्री वर्कआउट मील लेना है, पोस्ट वर्कआउट मील लेना है, सुबह उठते ही आपको ये खाना है, दोपहर में आपको ये खाना है, रात को ये खाना है, रात को प्रोटीन पीना है, सुबह प्रोटीन पी। तो उससे आपकी पूरी दिनचर्या डिसिप्लिन में रहती है। और जब आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए रहोगे। क्योंकि जब आदमी डिसिप्लिन में रहता है, उसके दिमाग में जब चीज़ें चलती ये है ना कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, तो वो गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता। खाली दिमाग शैतान का घर इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि खाली दिमाग में जब कुछ नहीं होता तो वो चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती है जिन चीज़ों का उसकी लाइफ में रोल नहीं है, लेकिन वो कुछ नया दिखा रही है। तो हमेशा अपने आप को इन चीज़ों से ओवरकम करना है, बाहर लाना है। तो मेरा सजेशन है आप जिम स्टार्ट कर लो, आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। नो डाउट सर, नो डाउट।
सर कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमनली देखी जाती है आजकल। मैंने आपके जो चैनल है उसके ऊपर भी देखा था कि आप इस चीज़ का भी सॉल्यूशन देते हैं। जैसे मैं 3-4 प्रॉब्लम्स का नाम लेता हूँ विच इज़ सबसे पहले बैक पेन, हाँ। माइग्रेन, हेडेक, बॉडी पेन। ये 4 प्रॉब्लम है सर, इनका सॉल्यूशन प्लीज़ हमारे देखो, जनता को बताएं। माइग्रेन के लिए तो मैं ये वीडियो उनके पास जाएगी। मेरे एक मित्र हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं। मित्र भी कह सकते हो, और आज तक हम कभी मिले नहीं हैं। हमारी बात ही सिर्फ माइग्रेन से ही स्टार्ट हुई है। उन्होंने मेरा एक रील देखा जी। मैंने माइग्रेन पे एक रील बनाया, उन्होंने मेरे को नंबर लिया, कनेक्ट किया, बात हुई कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस पे 15-20 लाख रुपए लगा भी चुका हूँ, 15-20 साल से भी परेशान हूँ, अच्छा। लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। क्या सच में इससे रिलीफ मिलता है क्या? प्लीज़ आप मुझे बताओ। सो मैंने बोला कि आदमी अपने मुंह से कुछ बोलता है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। आप इसको ट्राई करो। इतना कुछ किया है, मैं आपके केवल शायद 1200-1500 रुपए खर्च हो जाए, या 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी खर्च हो जाए आप खर्च करना। इतना पैसा 50 लाख के आगे 1000 रुपये कुछ नहीं कुछ होता। भी नहीं है। मैंने कहा ये 1000 रुपये और लगा के देखो, अगर रिजल्ट मिलता है तो आप मेरे को फॉलो भी करना और प्यार भी देना, नहीं करता तो आप जो बोलोगे अपन वो करेंगे। तो उन्होंने फॉलो भी किया। उस पर जिता के फूल आते, ठीक है। ये फ्रेश भी मिल जाते हैं आपको, टी बैग भी मिल जाते हैं इनके, ठीक है। आप बोले उन्होंने ये 4 से 5 फूल का आप चाय पीना स्टार्ट, ठीक है। नॉर्मली आप फ्रेश है तो इनको बॉयल करके, और वैसे वो टी बैग जो इनके मिल जाते हैं परजीता फूल के, वो डिप करके आप 2-5 मिनट डिप करके रखो, उसके बाद निकाल। ये दिन में 2 टाइम आप, एक सुबह और एक शाम को आप ये यूज़। माइग्रेन और सर दर्द का इससे अच्छा इलाज नहीं हो। मैं कहता हूँ ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसपे खर्चा भी नहीं हो रहा कोई खास। तो आप इसको ट्राई करो। माइग्रेन का वन ऑफ द बेस्ट इलाज है अपराजिता का फूल, रामबाण। 100%। और ये उस आदमी का एग्जांपल लिया है जो 15 साल से परेशान, और 50 लाख रुपए जो कह रहा हूँ लगा चुका है। और वो नाम ठीक है पॉडकास्ट में लेना वो अच्छा नहीं है, बाकी बहुत अच्छे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम। देन सर बॉडी पेन और बैक पेन या सर्वाइकल के बारे में बताएं सर। बैक पेन का सबसे बढ़िया इलाज बताता हूँ मेथी दाना। आपने सुना भी है, पुराने बूढ़े बुजुर्ग मेथी के लड्डू, हाँ जी, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल को भी दिए जाते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होता है देने का, कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा वेट आ जाता है, हमारे लोअर बैक में पेन ना है। मेथी को आप कैसे भी खाना स्टार्ट कर दो, मेथी के पराठे खाने स्टार्ट कर दो, मेथी की रोटी खानी स्टार्ट कर दो, मेथी के लड्डू स्टार्ट कर दो। बेसिकली आप मेथी 1 चम्मच एक दिन में खाना स्टार्ट कर दो, किसी भी रूप में आपके बैक पेन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है सब खत्म। ठीक है। ऑल्दो मैं खुद बैक पेन से एक टाइम पे परेशान हो गया था बिकॉज ऑफ एक्सेस वेट। हमारा काम है, हमने वेट लिफ्ट किया, कभी हो जाता है, कभी पैर का अनबैलेंस होना, कभी फ्लोर का अनबैलेंस होना, वो भी हमें पेन दे देता है। मैं खुद उसी पेन से गुजरा हूँ, और मैंने मेडिसिन ट्राई करके देखा। मुझे पता है कि उससे मुझे 1% रिलीफ नहीं मिलेगा, पर फिर भी एक यहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने उसके अलावा सिर्फ मेथी दाने को यूज़ किया है, और आज मैं परफेक्टली फाइन हूँ। मैं अच्छा लिफ्ट भी करता हूँ, अच्छा वेट भी लगाता हूँ, और आपके सामने बैठा। ग्रेट सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े टैटू लवर हैं। आपने जितनी बॉडी पर टैटू बनाया है उसके बारे में बता सकते हैं सर? ये आपने सर फिंगर्स पर, मेरे टैटू बहुत मेरा सबसे पहला टैटू है ये किस चीज़ का सर? ये माँ। हाँ, देखो, माँ लिखा। मेरे पास माँ नहीं है, आई लॉस्ट माई मदर। ओह, तो उनके ये टैटू बहुत पहले से है। ये टैटू मतलब मैं प्यार करता हूँ बेसिकली उनसे, और आज भी मेरी शुरुआत दिन की उन्हीं से होती है। उनको देखना, अब फ़ोन में, मेरे कमरे में, जहाँ भी उनको देख लूँ, उनसे प्यार कर लूँ, 2 मिनट बात कर लूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। उसके अलावा मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो मेरे को माँ ने बोली है, अच्छा, जो मेरे दिमाग में बैठ गई है, जो मुझे याद है, वो सब चीज़ें मैंने उनको कहीं ना कहीं लिखवा लिया है। जैसे आप इसको पढ़ोगे तो आप 1 बाय 1 पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट शो, डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव। हाँ, सो हमेशा माँ हमारी कहती भी यही है कि आप बातें मत करो, करके दिखाओ। बातें करने वाले हजार हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको इसके बारे में बताया कि माँ कहती है या तो राजा की तरह चलो, या तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि जब तुम चल रहे हो कि राजा कौन है, आप बाद में देखा जाएगा। सो मेरे मोस्ट ऑफ द टैटूज़ माँ से रिलेटेड करते हैं। माँ एक बात बोला करती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी हार्ट बीट की तरह है, जो वैसे ये वो ऐसे चल रही है। जब तक ये ऐसे चल रही है तब तक तुम जिंदा हो, तब तक तुम दुनिया के सामने हो। जिस दिन ये
सीधी लाइन होएगी उस दिन तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। सो मैं उसको भी मैंने ऐसा किया। सो मोस्ट ऑफ द टैटूज आप जो मेरे देखोगे, और जैसे मुझे माँ बोला ये मेरा टैटू होगा इररिप्लेसेबल, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो माँ बोलती थी कि यार तेरे को बदला नहीं जा सकता, तू ऐसा ही रहने वाला है, तेरे में कोई चेंज नहीं होगा, तू जैसा हमेशा से पहला भी ऐसी थॉट रखता था आज भी वैसी थॉट रखता है, तू दुनिया से थोड़ा अलग चलता है। तो मैंने उसको इररिप्लेसेबल को यार लिखा। सो ये सारे टैटूज़ बेसिकली मेरी माँ के कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे साथ हैं, जिनको जो मेरा मोटिवेशन भी बोल सकते हो आप, जी। जो उनकी यादें बोल सकते हो। ये मेरी माँ का लॉकेट है जैसे। जी, अच्छा, हाँ, ठीक है, हाँ जी, तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें माँ से रिलेटेड है, जो उनको याद भी कर सकता हूँ, उनके साथ जुड़ा भी रहता हूँ, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। काफ़ी डेडिकेटेड है सर आप अपने मदर के लिए। हाँ, माँ देखो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आपकी दुनिया में सब कुछ छिन जाए आपसे, आप बर्दाश्त कर सकते हो। माँ छिन जाता है ना तो आप अपने आप को, जिसको बोलते हैं ना, आप टूट गए हो, उसी दिन आपको ऐसा फील होगा। माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है। माँ बाप आपके साथ है, आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। माँ बाप, ये बिल्कुल सही लाइन है जिसने भी बोली है कि माँ बाप जिसके साथ होते हैं ना, वो पूरी दुनिया को कदमों में झुका सकता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके पास वो हाथ है। भगवान, मैं भोले बाबा को बहुत मानता हूँ, लेकिन भोले बाबा को भी मैं माँ के बाद लेता, क्योंकि माँ जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, भोले बाबा मुँह से वर्ड सिखाने वाली भी तो माँ ही माँ है। ही है। तो जब हमें यही नहीं पता था कि भोले बाबा शब्द क्या होता है, तो हम भोले बाबा को कैसे मान सकते हैं? पहले हमें हमारे मुंह से पहला वर्ड सिखाने वाली माँ है। और उनको भूल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को तो अनाथ आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं और मंदिर में पूजा कर रहे हैं भगवान की। अरे आप अपने भगवान को तो घर से निकाल के कहीं और छोड़ रहे हो, सही बात। और पूजा कर रहे हो उन भगवान की जिनके लिए लोग कहते हैं। सबसे पहले जो आपके घर में भगवान है ना, उनकी पूजा करो, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। और ये बहुत सारे जगह सुना भी होगा आपने कि जिस इंसान के घर में या जिसके सर पे माँ का हाथ है, वो कभी ज़िंदगी में कहीं झुकेगा नहीं। और मैं उसी थॉट के साथ जीता हूँ। आज भी आप मेरे ऑफिस में उधर पहले स्टार्ट करोगे तो पहले माँ का फ़ोटो दिखेगा, फिर भोले बाबा का दिखेगा। तो बिल्कुल सही सर। हमारे, और मैं नहीं, हम जितने भी लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, हम सब का सेम ही नेचर है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब मैं उनकी बहुत प्यार करता हूँ, और वो सब वो लोग हैं जो मेरे लिए जान देते हैं। और मैं बोलता भी हूँ, दोस्त ऐसे ही होने चाहिए जो आपके लिए आपके जैसे हों, जैसा आप सोचते हो वैसे वो सोचते हैं आपके लिए। और ऐसे दोस्त होने चाहिए कि आपके बारे में अगर पीठ पीछे आपके बारे में कोई गलत कुछ बोल रहा है ना, तो वो पहले थप्पड़ देंगे, बोल कैसे रहा है। बोल कैसे दिए। क्योंकि इस दुनिया में आपका सच्चा दोस्त वो है जो आपके सामने नहीं, आपके पीठ पीछे भी आपकी बुराई नहीं सुन सकता। जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई सुन सकता है, आपके पीठ पीछे आपकी कुछ भी बातें कर सकता है, और सामने आके वो जी भाई साहब वो करे, वो दोस्त नहीं। दोस्त वो है कि आपके बारे में किसी ने भी कहीं भी कुछ बोलेगा तो वो पिटेगा, चाहे वो कोई भी। हमारा तो ये सिद्धांत है, हम तो इसी के साथ जीते हैं। बिल्कुल, मतलब जो दोष को अस्त कर दे वो दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। जो दोस्त को अस्त करे वही सच्चा दोस्त, वही सच्चा आपका। दोस्त वही है। कहने को तो देखो दोस्त कितने ही घूमते हैं। हाँ। और इसको हमने बहुत जगह प्रैक्टिकल भी किया है, हमारे साथ बहुत प्रैक्टिकल भी हुआ है कि जिसने आज तक हमारे पीठ पीछे हमारे लिए कुछ भी बोला है, वो हमारे दोस्तों के सामने वो पिटाई आज तक। और आगे भी दुआ ये करते हैं कि दोस्त ऐसे ही बने रहें, जो हमारे साथ जुड़े रहें, सब मिल के साथ चलते हैं। और मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं हमेशा अपने साथ अपने उन सब दोस्तों को एक साथ आगे बढ़ाने में विश्वास करता हूँ। जो लोग अभी सेटल नहीं हैं, जो लोग अभी सेटल होने में असमर्थ है, फाइनेंशियली बोल दो, आप किसी भी लेवल से ले लो, फैमिली से ले लो, मैं उन सब को साथ लेके चलता हूँ। और ये सब जानते हैं मेरे बारे में कि मैं अकेला बढ़ के खुश नहीं हूँ। वो लोग जो अकेले बढ़ के खुश हैं, उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। अपन उस थॉट के साथ जीते हैं कि यार मैं अगर 10 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरे दोस्त भी 10 रुपये कमाने चाहिए, तभी जाके मज़ा है कि आज 2 साल बाद, 4 साल बाद जब हम कहीं खड़े होंगे तो ये कह सकेंगे कि हाँ, ये सब हमने मिल के कमाए। बिल्कुल सही है सर। तो सो इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ चलते हैं सर।
मुझे बहुत मज़ा आया, इवन हमारी टीम को। मुझे भी बहुत मज़ा आया मेरे भाई। और मेरा एक ही मैसेज है आपके पॉडकास्ट से, लो चाहे वैसे भी हमेशा देता हूँ, एलोपैथ थोड़ा सा लाइफ से कम करो। आयुर्वेद यानी आपकी जो किचन है जी, उसको आप अपनी लाइफ में आप अपनाओ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पैसा बचेगा ही बचेगा, प्लस आप अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रहोगे। दूसरा, माँ बाप से बड़ा कोई सहारा नहीं है आपका, और माँ बाप से बड़ा कोई हथियार नहीं है आपके पास जो आप। तीसरा, करण जैसे दोस्त बनाओगे तो चक्रव्यूह रचेंगे, उनको बहुत जोर आएगा। आपको नीचे गिराने में कोई मेहनत करेगा, बहुत जोर आएगा। करण जैसे दोस्त नहीं होंगे तो आपको कोई भी नीचे गिरा सकता है। दोस्त वही होगा जिसके पीठ पीछे अगर हमारे लिए कोई बात करेगा तो वो थप्पड़ खाएगा, वो वाला, वो दोस्त। वैसे दोस्त होने चाहिए, क्योंकि देखो आपके साथ खड़ा है वो तो आपका दोस्त है ही ना, बिल्कुल। लेकिन जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं सुन सकता, आपके पीठ पीछे आपके लिए एक वर्ड नहीं सुन सकता, आपका सच्चा दोस्त वो है कि भाई तेरे लिए वो बोल रहा था, मैंने थप्पड़ मार दिया। वो वाला दोस्त, वो वाला दोस्त होना चाहिए। सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद खास बुक टीम सर? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो कि मैंने यहाँ माइंडसेट से कर रखा था कि पहला पॉडकास्ट उस इंसान के साथ करूँगा जिसका अभी स्टार्ट फेस हो, वो जो कि मैंने प्रैक्टिकल किया है। आपको बता दिया, जब मेरे पास इतना बड़ा एक परिवार है इंस्टाग्राम पे, तो मेरे पास बहुत सारे पॉडकास्ट के ऑप्शन आए थे। मैंने उसी को चुनना था जो खुद पहला आप जैसा प्यारा पर्सन हो, दूसरा उसका भी स्टार्ट हो। क्योंकि मैं भी यहाँ स्टार्ट से ही यहाँ आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जिसको भी, जिसके साथ भी हाथ मिलाएं, हाथ बढ़ाए, वो भी उसका पहला फेस होना चाहिए। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग पहुँच चुके हैं, उनको और फेम दिला के, उनको और पैसे कमा के, या उनको और सब चीज़ें दे के क्या फ़ायदा, उनके पास तो सब है ना। उसके साथ हाथ बढ़ाने में मज़ा है। जो जीरो पे, उसको जीरो से ऊपर उठाने में तो मज़ा तो आएगा। आप भी कहोगे ना यार भाई साहब मज़ा आया ना, है ना। सर, आपके साथ में बड़ा मज़ा आया पॉडकास्ट शूट करने में। आप बहुत ग्राउंडेड और हम्बल पर्सन है, आपने सपोर्ट कर अपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू। आप भी ऐसे खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, और हमारे जैसे लाखों लोगों की स्टोरियाँ लोगों तक पहुँचाओ। डेफिनेटली सर, विल डू दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।